ऐसा लेंस होता है जो मिडिल में तो थिक होता है, ठीक है, मिडिल में कैसा होता है हमारा, थिक होता है, और कॉर्नर्स पे होता है थिन, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो ये लेंस हमारा मिडिल में कैसा होता है, थिन होता है, और जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे होता है हमारा थिक, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 टाइप्स के लेंस थे, क्लियर। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे जो लेंस है ना वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से उसके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, क्लियर, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उन्हें हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, ठीक। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास 2 स्फेयर्स हैं, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट स्फेयर, क्लियर, और ये हमारा सेकंड स्फेयर। ध्यान से सुनना, क्लियर। मान लो आपके पास 2 ग्लास की बनी हुई स्फेरिकल बॉल हैं, ये दैट इज 1 दैट इज 2, ठीक है, और आप इनको मिडिल में ओवरलैप करो, तो जिस पॉइंट पर ओवरलैप करोगे वहां पर आपको देखो क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, हमारा लेंस। अब आप ध्यान से देखना, ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, क्लियर, ये वाली जो है हमारी कौन सी सरफेस है, ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, ओके, और इधर वाली हमारी सेकंड सरफेस है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सरफेस वाला ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्फेयर, क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज योर फर्स्ट स्फेयर, क्लियर, और जो सेकंड सरफेस वाला ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्फेयर, सेकंड स्फेयर, ओके। अब फर्स्ट स्फेयर का सेंटर इधर कंसीडर कर लो, जिसे बोल देता हूं मैं C1, ठीक है ना, और जो सेकंड स्फेयर है उसका हमारा सेंटर इधर हो जाएगा, क्लियर, जिसे मैं मान लेता हूं C2, ओके। अब ध्यान से देखना, आप C1 और C2 को कनेक्ट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बन जाएगा बच्चे, ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे सेंटर्स हो जाएंगे, क्लियर, C1 और C2, ओके, एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो इस पॉइंट तक, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस, क्लियर, R2, ठीक, और अगर आप इसको यहां से कनेक्ट करते हो, क्लियर, तो ये हमारी हो जाएगी रेडियस R2, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ये हमारे स्फीयर्स थे, तो ये हमारे स्फीयर्स के सेंटर थे और ये हमारे स्फीयर्स की रेडियस थी, क्लियर। तो अगर मैं यहां से इस स्फीयर को हटा दूं, मैं इसको यहां से डिलीट कर दूं, स्फीयर को ध्यान से देखो, यहां से स्फीयर को हम डिलीट कर दें, ठीक है ना, इस साइड से भी स्फीयर को डिलीट कर दें, ठीक है ना। तो जब हम स्फीयर को डिलीट करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ लेंस, ठीक है ना, क्या बचा बच्चे, बस हमारा ये स्ट्रक्चर बचा जो हमारा क्या है, जो हमारा लेंस है। अब ये जो सेंटर था इसे अब क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और इस साइड भी हमारा ये दूसरा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना, जो हमारे लेंस होते हैं उनके अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्लियर, एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में। सिमिलरली 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, ये हमारी R1 हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों देखो याद रखना, यहां पर हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं और 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में। तो अभी फिलहाल ये हमारी प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये हमारी सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो बच्चों लेंस में हमारे 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, क्लियर, अगर मैं इस लेंस को थिन लेंस ट्रीट करूं, कैसा लेंस ट्रीट करूं, बिल्कुल थिन लेंस ट्रीट करूं, ये हमारा थिन लेंस है, ओके, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर, और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसे बोलेंगे अपर्चर, और ये वाला जो पॉइंट है इसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो देखो इसके हम पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, इधर हमारा हो गया फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर हमारा हो गया सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2,
है ना। और अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस को मेजर करता हूँ r1, तो बच्चे ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस साइड से इस डिस्टेंस को मेजर करोगे r2, ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हमारा ऑप्टिकल सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करो जिसे बोलेंगे हम f1, और ये जो f1 होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्राइमरी फोकस, और इधर हमारा सेकंड पॉइंट होगा f2 जिसे बोलेंगे हम सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो मैं इसकी लेवलिंग कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारी प्राइमरी रेडियस, प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, और बच्चे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस। ओके, और इधर ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर, और बच्चों देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। क्लियर, ये हमारे इसके स्पेसिफिकेशंस हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने कॉन्वेक्स में निकाला, सेम हम कॉनकेव में भी फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखो कॉनकेव के लिए आप दो स्फीयर कंसीडर करो, ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी स्फीयर। क्लियर, और इसके जो मिडिल का पार्ट है इसे फिल करो, ठीक है ना। तो आप देखो अगर इस पार्ट को फिल करोगे तो आपको देखो मिडिल में क्या दिखेगा, आपको मिडिल में एक आपका लेंस दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये। क्लियर, ये हमारा कौन सा लेंस है, यही हमारा जो है वो कॉनकेव लेंस है। क्लियर, अब ध्यान से देखो इस लेंस में ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये हमारी कौन सी है, सेकंड सरफेस है। क्लियर, ये हमारे फर्स्ट सरफेस वाला ये फर्स्ट स्फीयर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर हमारा सेकंड स्फीयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्फीयर। क्लियर, और बच्चे देखो ये हमारी फर्स्ट स्फीयर का सेंटर इधर हो जाएगा और सेकंड स्फीयर का सेंटर इधर हो जाएगा। इसे मैं डिनोट करूंगा C2 से और इसे डिनोट करूंगा C1 से, है ना। और इन दोनों को कनेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बच्चे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और इसके बिल्कुल मिडिल से यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाला जो मिडिल वाला पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आप देखो इसकी यहां से अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हमारी सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये हमारी प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। याद रखना यहां डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसमें प्राइमरी इस साइड होता था राइट साइड में, और यहां पर आप देखोगे तो प्राइमरी किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में। ओके, तो आप देखो प्राइमरी रेडियस इधर हो गया और सेकेंडरी रेडियस आपका उस साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो चलो मैं आपको अलग से यहां बना के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव थिन लेंस है, दैट इज योर अपर्चर, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा और बच्चे सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा। क्लियर, और ऑप्टिकल सेंटर O और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट देखो, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी फोकस, और इसका सेकेंडरी फोकस आपका हो जाएगा राइट साइड में। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मेजर करूं इसके अपर्चर से, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बच्चों देखो इस साइड हमारी R2 आएगी, ये हो जाएगी सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं फोकल लेंथ फाइंड करता हूं तो इसकी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी प्राइमरी फोकल लेंथ, और इधर से हमारी हो जाएगी ये सेकेंडरी फोकल लेंथ। एनी प्रॉब्लम? क्लियर, तो ये हमारे किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा बिल्कुल इस तरीके से है,
यहां से देखो। अब हम इसकी साइन कन्वेंशन देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप इस वाली डिस्टेंस को देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी फोकल लेंथ और इसकी इस साइड हो जाएगी सेकेंडरी फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे ऑरिजिन पर ट्रीट करेंगे। कहां ट्रीट करेंगे? ऑरिजिन पर। इसके राइट साइड की जो भी डिस्टेंस है उन्हें हम प्लस ट्रीट करेंगे और इसके लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है उन्हें हम माइनस ट्रीट करेंगे। ऊपर साइड की डिस्टेंस को प्लस ट्रीट करेंगे, नीचे साइड की डिस्टेंस को माइनस, ठीक, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। और ये हमारा कहां रहेगा? ऑरिजिन पर। क्लियर? तो देखो इसमें आप देखोगे, यहां से बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है कैसा होगा? प्लस का, ठीक है ना। ये इसका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, कैसा होगा? माइनस का। यहां देखो प्राइमरी फोकल लेंथ राइट साइड में है, प्लस की होगी। सेकेंडरी फोकल लेंथ इधर है, कैसी होगी? माइनस की होगी, ठीक है। याद रखना हमें कौन सी वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर आपका फोकल लेंथ ट्रीट करना है? प्राइमरी, ठीक है ना, सेकेंडरी को नहीं, प्राइमरी को ट्रीट करना। इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी मानते हैं? प्लस, क्योंकि हम प्राइमरी वाली कंसीडर करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या मानते हैं? प्लस, क्योंकि हम कौन सी वाली? प्राइमरी वाली कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब जरा इसमें आ जाओ। इसमें आप प्राइमरी देखो किधर है? इस साइड, यहां देखो इस साइड में, ठीक है ना। तो इस साइड प्राइमरी है तो देखो ये कैसी हो जाएगी? माइनस, ठीक है ना। रेडियस इधर को कैसी हो जाएगी? प्लस। सेकेंडरी वाली अगर देखोगे तो ये आपका प्लस और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्राइमरी फोकल लेंथ को ट्रीट करेंगे। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए याद रखना जो फोकल लेंथ होती है उसे हम कैसी मान के चलते हैं? नेगेटिव, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी जो नेचर है उसे कैसा मान के चलते हैं? नेगेटिव। रीजन क्या है? रीजन हम प्राइमरी कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी को कंसीडर नहीं करते। इज दैट क्लियर?